सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ आज सब जमा हुए हैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए और हम लोग उसे रिहा करवा के दम लेंगे। हम यहाँ पर सब जितने भी लोग हैं हम हमेशा यहाँ जमा होते हैं, हमेशा हम एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक नहीं जाती है। उसकी क्या वजह है, हमें इसका जवाब चाहिए। आखिर हुक्मरान क्यों इस चीज़ को आगे लेकर नहीं आते, आखिर इस पर क्यों वो बात नहीं करते, क्यों इस तरह से वो मुँह छुपाते हैं। हम इस तरह से नहीं बैठेंगे, हम भी किसी की बेटियाँ, किसी की इज्जतें आज रोड पे अपनी बहन के लिए खड़े हुए और हम इंशाल्लाह ताला जब तक हमारे सांस में सांस है और जब तक वो आज़ाद नहीं हो जाती हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अगर हुक्मरान ये सोचते हैं कि हम थोड़े दिन आएंगे और थक के हम बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी अगर वो जब तक नहीं आएंगी तो हमारी आने वाली नस्लें भी यहाँ रोड पे आके खड़ी होंगी और एहतजाज करती रहेंगी। हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो हुकूमतें नहीं बयान करती। हमें तो ये भी मालूम है कि अमेरिका तो चाहती है कि हम उससे बाजियाब करवा लें, हमारा मुल्क पाकिस्तान हुक्मरान करवा लें, लेकिन हुक्मरान क्यों सुस्ती दिखाते हैं, उसकी वजह चाहिए, उसका जवाब चाहिए। और इसके लिए हम और आगे आएंगे, बहुत आगे तक निकलेंगे। ये कोई सोच भी नहीं सकता, हुक्मरान भी नहीं सोच सकते कि हम अब किस हद तक निकलेंगे। हम बाहर आ गए, हमने सरों में कफन बांध लिए, आफिया के साथ है और इंशाअल्लाह ताला हम आफिया के साथ हैं। और हुक्मरान इमरान खान साहब ने आने से पहले कहा था मैं ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए ये बड़े अफसोस का मकाम है कि पे दर पे कई हुकूमतें आई, आफिया कोई साल 2 साल नहीं हुए, आफिया को 20 साल हो गए। आफिया पाकिस्तानी नेशनल है, उसको कराची से अगवा किया गया, उसको एक झूठे उसमें मुकदमे में फंसाया गया और हमारी तमाम हुकूमतें इस साजिश में शामिल हैं। आफिया को छुड़ाने के लिए कई मौके मिले, रेमंड डेविस चला गया, जोसेफ कर्नल चला गया और कल परसों तालिबान ने देखा अपने कैदियों को एक्शन में रहा करवा लिया। ये कैसी हुकूमत है। हुकूमत हमारे जो ये तमाम हुकूमतें इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको प्रोटेक्शन दें। और फिर अमेरिकन जस्टिस का जगह ताबूत भी रखा हुआ है, 86 साल की सजा, वो भी कहते तन्हाई। आखिर क्यों, कौन सा आफिया ने जुर्म किया? कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, कोई फाइंडिंग नहीं है, कोई बुलेट के होल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी 86 साल की सजा। तो ये पाकिस्तानी हुकूमतों की बेशर्मी बेगैरती है कि इनको आफिया को वापस लाना चाहिए। ये यूएनओ में गए शहबाज शरीफ साहब, वो आवाज़ उठाए ना। इमरान खान भी गए थे यूएनओ के इजलास में पिछले साल, खामोश रहे। इस मरतबा शहबाज शरीफ गए हैं, वो बताएं कौन पूरी दुनिया के वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं। वो अमेरिका के जो ट्रू फेस है ना, डेमोक्रेटिक चैंपियन बनते, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते, वो बताएं कि ये आफिया के इनोसेंट पाकिस्तानी वहाँ पे कहते तन्हाई में जिसके 3 बच्चे उसे छीन लिए गए, उसकी वालदा 20 साल इंतजार कर के चली गई दुनिया से। वो 3 बच्चों ने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, आफिया ने अपने 3 बच्चों का चेहरा नहीं देखा। 2 बच्चे बरामद हो गए, एक छोटा बच्चा जो सुलेमान है, जो उस वक्त 6 माह का था, आज तक उसका नहीं पता जिंदा है मर गया क्या हुआ। तो ये कैसी हुकूमत है? क्या समझते हैं हुकूमत को जाना नहीं चाहिए? देखिए हमें तो लगता है कि हुकूमत के अंदर वो विल नहीं है। ये भिखारी भीख मांग सकते हैं, सिर्फ अभी सैलाब आया हुआ है तो निकल गए चंदे इकट्ठा करने के लिए। मैं कहता हूँ ये अल्लाह की नाराजगी है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान आजमाइशों में है। कभी डॉलर की फ्लक्चुएशन है, कभी सैलाबी रेला है, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप आफिया को वापस तो लाएं, आप अल्लाह को राजी तो करें। अल्लाह आपसे नाराज है, आप आफिया को वापस लाएं। अल्लाह ताला की रहमतें होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बरकतें होंगी, पाकिस्तान कराची से बाहर आ जाएगा। लेकिन हुक्मरानों के अंदर वो गैरत नहीं है। हमारे साथ चलो, हाथों में डाले हाथ चलो, सब आओ हमारे साथ चलो, हाथों में डाले हाथ चलो।